सो फाइनली आप लोगों ने भी सेटअप को देख लिया होगा। आई होप आपको सेटअप पसंद आया होगा। आज हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले कि अगर आपको भी ऐसा सेटअप बिल्ड करवाना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस लगेंगे, क्या डिटेल्स हैं, कैसे हम लोग सही स्पेक्स चूज करें और एक बजट फ्रेंडली पीसी को बिल्ड करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी सी कंप्यूटर नॉलेज को मैं यहाँ पर दूंगा आपको, बट इससे आप क्लियरिटी हो जाएगा आपके पास और आप क्लियर हो जाओगे कि अगर आपको भी पीसी बिल्ड करना है तो फिर आप कैसे पीसी को लेना पसंद करोगे। इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज भी जाएंगे कंप्यूटर के बारे में, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आप जान जाओगे कि आपको कैसा बिल्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर बिल्ड करना है तो उसका पर्पस क्या है। हम लोग पहले पर्पस जानेंगे, दूसरा फिर मेरे कंपोनेंट्स को देखेंगे, तीसरा फिर मैं लास्ट में आपको अपनी तरफ से पर्सनल टिप दूंगा कि आप क्या क्या चीजें के ध्यान रख सकते हो पीसी बिल्ड के टाइम। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे पीसी के प्राइसिंग्स क्या आ जाते हैं और कैसे क्या थोड़े थ्योरेटिकल बेसिक चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं पीसी बिल्ड करने जा रहा था, तो मैं जब पीसी बिल्ड कर रहा था तो मेरे को वीडियो एडिटिंग करना था उसके अंदर। फिर ट्रेडिंग में आपने देखा होगा 4 डिस्प्ले लगाते हैं, तो उस 4 डिस्प्ले को भी वो पीसी सपोर्ट करे। आप लैपटॉप के अंदर कभी भी 4 डिस्प्ले नहीं लगा पाओगे। तो आपको वही चीज को देखना है कि आपको कैसा स्पेक्स चाहिए। अगर आपको एक मिड चाहिए तो फिर आप मिड रेंज के पीसी के लिए जाइए। अगर आपको हाई रेंज का चाहिए तो मेरे जैसा पीसी बिल्ड की तरफ भी आप जा सकते हैं। मैं हर पीसी अपने जब स्पेक्स को दिखाऊंगा, मैं आपको डिस्प्ले पे कंप्यूटर पे आके आपको मैं सारे अपने स्पेक्स दिखाऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स मेरे पीसी में लगा है। उस टाइम पे मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको मिड एंड पीसी बिल्ड करना है या लो एंड पीसी बिल्ड करना है तो इसके जगह आप कितना लगा सकते हो और कितना प्राइसिंग आ सकता है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है मेरे पीसी के अंदर लगा हुआ। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर। अब हम लोग दिखाने वाले हैं, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको मेरे पीसी सेटअप। एंड इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा कि अगर आपका ये पीसी सेटअप बजट नहीं है तो फिर आप कैसे उसको बजट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो किसी चीज के लिए। तो पीसी के हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स को देखेंगे वो रहेगा हमारा मदरबोर्ड। मेरा जो मदरबोर्ड है वो MSI का 550B 550M है। तो आपको मदरबोर्ड में कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मदरबोर्ड में देखना है कि क्या वो ग्राफिक्स कार्ड सपोर्टेड है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको ये भी देखना है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कितने स्टोरेज तक का कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर कितने SSD और हार्ड डिस्क आप लगवा सकते हो, और रैम कितना तक जा सकता है। एंड एक और चीज, आपको हमेशा मदरबोर्ड लगवाने टाइम अगर आप कोई शॉपकीपर से खरीद रहे हो तो उससे ये जरूर पूछना है कि आपका जो ये मदरबोर्ड है उसके अंदर आपका जो मदरबोर्ड वाईफाई सपोर्टेड है, ब्लूटूथ सपोर्टेड है या नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि जो हमारा मदरबोर्ड है लोग लगवा लेते हैं, बाद में पता चलता है वो तो वाईफाई सपोर्टेड है ही नहीं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा अगर नॉर्मल मदरबोर्ड लोगे तो आपको 11,500 तक का आ जाएगा। बट वही अगर आप लो एंड में जाओगे तो आपको 8,000 रुपीज़ तक का भी अच्छे मदरबोर्ड देखने को आ जाते हैं, जो कि आप एक मिड रेंज पीसी में लगवा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको थोड़ा मिड रेंज में जाना है तो बस इतना ध्यान रखना कि वाईफाई सपोर्टेड हो, ग्राफिक्स कार्ड उसमें लग रहा हो और रैम अच्छे से एक्सटेंड करवा सकते हो उसके अंदर, तो आप फिर वो मदरबोर्ड की तरफ चल सकते हो। तो ये है मेरा मदरबोर्ड, आप इसको देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, सेकंड चीज़ है जो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, आई होप सो आपको पता होगा क्या होता है। पावर सप्लाई एक मेन काइंड ऑफ एक स्टोरेज देने के लिए काम आता है। तो आपको पावर सप्लाई भी देखना है कि कौन सा आपका पावर सप्लाई है। तो मेरा जो पावर सप्लाई है वो एंटेक का है। एंटेक का मेरे पास 500 वॉट का है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एंटेक 550 वॉट्स का है। तो आपका वॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर आपके पास एक मिड रेंज या हाई रेंज पीसी है तो 550 वॉट्स या 600 वॉट्स तक का आपका पावर सप्लायर मोर देन इनफ होता है। पावर सप्लायर मेनली आपके पीसी के कैसा स्पेक्स है आपके पीसी के, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो आपका 550 वॉट्स तक का भी पावर सप्लायर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप नॉर्मल 300 वॉट का भी आपका आता है, आप उसके तरफ भी जा सकते हो अगर आपका एक मिड रेंज पीसी है। वरना फिर आप एक 600 वॉट तक का जा सकते हो अगर आपका एक हाई या एक मिड रेंज पीसी है। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा आपके लिए। ये हमारा बात हो गया पावर सप्लायर का। रैम आप अगर मेरा एक टिप लोगे तो रैम आप 8 GB का लगवाओ। 8 GB का मल्टीपल रैम्स लगवाओ। जैसे 8 GB का दो लगवाओगे तो वो 16 GB का हो जाएगा। तो आप यहाँ कॉर्सेयर का मैंने जो लगाया है वो कॉर्सेयर का लगवाया है, ये वाला। तो आप ये लगवा सकते हो। पर रैम आपको 1,800 रुपये से 2,000 रुपये तक का मेरे टाइम पे पड़ गया था। तो आप दो रैम स्टिक 18 का लगाओगे तो आपको दो दो 4,000, मतलब आपको यहाँ पर लमसम लमसम 3,400 से
800 तक में आपको आराम से 2 4 4 GB के रैम स्टिक्स लग जाएंगे। इन फ्यूचर अगर मान लो आपको 16 GB से ज़्यादा का रैम करना है तो फिर आप इन फ्यूचर भी इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। बट मैंने यहाँ पर ये 8 GB के दो दो रैम स्टिक्स लगवाए हैं, तो आप भी ये 2 रैम स्टिक लगवा सकते हो। दूसरा बात करें तो माउस आप कोई सा भी लगवा सकते हो। माउस और कीबोर्ड का बहुत सारे कॉम्बो वाला आता है, आप उसको ले सकते हो। जैसे इस टाइप की कॉम्बो है, मेरे तो माउस और कीबोर्ड डिफरेंट है, बट अगर आप कॉम्बो में जाओगे तो मैंने एक कॉम्बो का कीबोर्ड माउस लिया था बहुत पहले, अभी उसका कीबोर्ड है, माउस मैंने नया से परचेस किया है, तो ये वाला एक कॉम्बो था जो मैंने लिया था। एंड अभी इसका दाम मात्र 1000 रुपीज़ का है, जिसके अंदर आपको कीबोर्ड माउस दोनों आ जाएगा। तो ये बहुत ही एक वर्थ इट होगा अगर आप इसके ऊपर जाना चाहो तो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें तो माइक्रोफोन, तो आप यहाँ पर लिखोगे ब्रॉडकास्ट माइक्रोफोन। मोनो का एक कंपनी है, मानो करके नाम है शायद, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसका माइक आपको बहुत सारा आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाला एक माइक है जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो आपको की सॉरी माइक्रोफोन है, ये आपको लमसम लमसम मेरे को ये बिग बिलियन डेज पे बहुत कम का पड़ा था, बट अभी ये 2500 रुपये का वापस हो गया है। तो अगर आपको मान लीजिए ये सब चीज़ है जिसको आप बाद में भी ले सकते हो, तो ये सब चीज़ के लिए आप वेट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर रफली अराउंड 2500 का पड़ जा रहा है। तो ये माइक्रोफोन है जो कि अगर आप, ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो, ये नहीं भी ले सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। तो ये था यहाँ पर माइक्रोफोन की बात। अब आ जाते हैं हम लोग ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात। तो ग्राफिक्स कार्ड में आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपका यहाँ पर, जस्ट अ मिनट मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पोर्ट है वो 4 पोर्ट होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 पोर्ट्स हैं। तो जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड लो तो आप ध्यान दो यहाँ पर 4 पोर्ट्स होने चाहिए, ताकि आप 4 मॉनिटर को तो कम से कम अपने, खास करके ट्रेडर्स के लिए अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कि 4 पोर्ट्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज 4 पोर्ट्स रहेंगे तभी आप 4 डिस्प्ले चला पाओगे। एंड अगर आपको एक ही डिस्प्ले चलाना है तो आप डिस्प्ले चला सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लगवाना है, तो मैं आपको बेस्ट आंसर दूंगा कि अगर आपका एक लो मिड एंड पीसी है तो आप 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगवा सकते हो। अगर आपका एक मिड एंड पीसी है तो आप 4 से 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाओ। और अगर आपको एक हाई एंड पीसी बनवाना है तो फिर आप 8 GB के साथ या 12 GB के ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाओ। तो कंपनी आप जी फोर्स गीगाबाइट, जी फोर्स सॉरी गीगाबाइट के साथ आप जा सकते हो, MSI के साथ आप जा सकते हो। एंड इस तरह के अगर आप और भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड के, आसूस का आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के जो भी फेमस कंपनीज हैं आप उसके साथ यहाँ पर जा सकते हो। और ध्यान रहे आप रेडियन का ही सॉरी एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगवाएं। देखिए एनवीडिया का ये मेरा ग्राफिक्स कार्ड है, एनवीडिया का जी फोर्स RTX 3060। तो आप 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड या आप 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगवा सकते हो हाई एंड पीसी में। अगर आप यही बात करो लो मिड एंड पीसी में तो आप 4 से 6 GB रैम का ग्राफिक्स कार्ड लगवा सकते हो। ध्यान रहे उसमें 4 पोर्ट हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो पीसी है वो पीसी मिड एंड लो एंड के लिए बनवा रहे हो तो 2 GB का मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड लेके चल सकते हो आप। एंड आपको अभी मैं बताने वाला हूँ कि प्रोसेसर के साथ भी ग्राफिक्स कार्ड मिलता है इंटीग्रेटेड, तो उसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये था मेरा ग्राफिक्स कार्ड जो मैंने लगवाया था। अभी तो इसका दाम 26,000 है, मेरे टाइम पे ये 30,000 रुपीज़ का ग्राफिक्स कार्ड पड़ गया था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो कैबिनेट का, तो कैबिनेट में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कैबिनेट जो आपका है वो आपको RGB लेना है या ARGB लेना है। दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मेरा फारवा R1 Pro था, मेरा ये कैबिनेट था फारा R1 Pro, मेरा व्हाइट कलर का था ये वाला। तो मैंने जो कैबिनेट लगवाया, ये कैबिनेट लगाया, ये आपको लमसम 6,000 रुपीज़ का पड़ जाएगा। दो तरह के कैबिनेट्स आते हैं। कैबिनेट्स में पहले तो आपको ध्यान देना है कि सब चीज़ अच्छे से हो, फैंस भी अच्छे से हो, फैन लगे हुए हो, सारा फीचर बेसिक हो, USB डालने का एंड ये वो का सबका आपका ध्यान देना है। एंड एक चीज़, दो तरह के कैबिनेट्स आते हैं, एक आता है आपका ARGB, एक आता है RGB। RGB में ये रहेगा कि आपका लाइट तो जलेगा पंखे में, बट वो आपको बटन से चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका यहाँ पर बटन जैसे दिया हुआ है ना, तो यहाँ बटन से आपको चेंज करना पड़ेगा। और एक आता है सॉफ्टवेयर बेस्ड जिसको कहते हैं ARGB। तो ARGB के अंदर आप जो कलर्स हैं डेस्कटॉप कैबिनेट का, उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ARGB। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो ये चीज़ आप बहुत इजीली कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के ही अंदर से आपको, इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिल जाता है आपको सिस्टम के ही अंदर, जिससे आप यहाँ के कलर को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड कलर चेंजिंग कैबिनेट चाहिए तो आप ARGB की तरफ जाओ। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को एक
बटन वाला चाहिए कि बटन क्लिक करके यहाँ पर कलर चेंज करो तो आप आरजीबी की तरफ जा सकते हो। दोनों में बस इतना ही फर्क होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर अपने कैबिनेट के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं एसएसडी और एचडीडी के बारे में। एचडीडी और एसएसडी में क्या फर्क होता है? देखिए, एसएसडी और एचडीडी में ज़्यादा जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि एसएसडी आपका ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ये दोनों ही एक स्टोरेज के टाइप्स होते हैं, बट एसएसडी ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आप एक पीसी बिल्ड करवा रहे हो और आपका हल्का सा बजट है, तो फिर आप एसएसडी को एज अ प्राइमरी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो और हार्ड डिस्क को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। अब एसएसडी भी बहुत कैटेगरी के आते हैं, एक एनवीएमई आता है, एक साटा आता है। तो अगर आपको विंडोज़ चलाना है अपने एसएसडी के अंदर, तो आप एनवीएमई की तरफ जाओ। 500 जीबी का अगर एक मिड एंड पीसी बिल्ड कराना है, तो 500 जीबी का आप एसएसडी की तरफ जाओ। कोई भी WD कंपनी यहाँ है, बहुत सारे कंपनी है, तो उसके आप जाओगे तो आपको ये लमसम 3 से 4 हज़ार रुपए का आपको पड़ जाएगा। ये देखिए, 3 हज़ार रुपए तक का आपको पड़ जाएगा। तो आप ये एसएसडी लगवा सकते हो आप 500 जीबी का, जिसके अंदर आप विंडोज़ को इंस्टॉल करके रख सकते हो। एंड आप सेकेंडरी जिसमें गाना, मूवीज, ये सब चीज़ें हो गया, तो ये आप 1 TB का लगवा सकते हो। WD का बेस्ट होता है, तो आप WD का 1 TB का लगा सकते हो। ये भी आपको 4 से 4.5 हज़ार रुपए तक का देखने को मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ को यहाँ पर लगवा सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो आप इसको भी लगवा सकते हो। तो ये आप एसएसडी 500 जीबी का लगवा सकते हो अगर आपको विंडोज़ को चलाना है। और अगर आपको कुछ और भी है, जैसे कोई हेवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जैसे एडोबी के कोई सॉफ्टवेयर्स है जिसमें फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स, एडिटिंग के लिए पर्पस के लिए, तो फिर आप इसको 1 TB का ले सकते हो, इसको छोड़ सकते हो आप। बट अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वीडियोस, फोटोज, ये सब भी है, तो उसको एसएसडी में सेव करके रखना बेवकूफ़ी है। उसके लिए आप हार्ड डिस्क की तरफ आ सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर एसएसडी और हार्ड डिस्क को ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मेनली दो तरह के प्रोसेसर आते हैं। आपको एक मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट, आपको एक AMD का प्रोसेसर मिल जाएगा, एक इंटेल का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो आपको जो प्रोसेसर रखना है वो आपके ऊपर है। बट इतना मैं बता दूंगा, मैं कोर और थ्रेड्स के हिसाब से बता देता हूँ। मेरा जो प्रोसेसर है यहाँ पर वो 55600 का है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप एक आज के टाइम पे एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ का एक आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। ये देखिए, 6 कोर 12 थ्रेड्स। अब वो इंटेल का हो, AMD का हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। मैं रिकमेंड करूंगा AMD के ही साथ जाने का अगर आपको प्रोसेसर बनाना है। तो 6 कोर और 12 थ्रेड्स का बहुत अच्छा CPU प्रोसेसर होता है। तो मैंने तो ये लगवाया था और ये मेरे टाइम पे समथिंग अबाउट 15,000 रुपये कॉस्ट किया था। अभी तो सब चीज़ की प्राइस लमसम लमसम तो 30,000 रुपीज़ जैसा कम हो गया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में जान गए। दो तरह के प्रोसेसर्स आते हैं, AMD, इंटेल। मेरा प्रेफरेंस रहेगा AMD की तरफ। और कोई भी प्रोसेसर लो, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ तो मिनिमम जाओ ही जाओ, क्योंकि प्रोसेसर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिस्टम के अंदर। मॉनिटर मैंने जो रखा है वो रखा है 27 इंच का बेनक्यू का। तो मॉनिटर अगर आप जाओगे तो मैंने ये वाला मॉनिटर रखा है। तो मॉनिटर ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि मॉनिटर में ध्यान रखना कि वो IPS पैनल होना चाहिए उसके अंदर। इंच आपके हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड मॉनिटर में ज़्यादा बोलना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि वो IPS पैनल हो। एंड वो कितने इंच का है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं भी नहीं बोल सकता। तो मैंने जो मॉनिटर बिल्ड रखा है वो रखा है ये बेनक्यू का ये मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वेबकैम मैंने एक रखा हुआ है जो कि मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो वेबकैम मैंने फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का रखा हुआ है। मैं वैसे ये दिखाना तो एक ऑप्शनल था, बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने ये वेबकैम को यूज़ किया हुआ है। ये मेरे को लमसम 1400 रुपये का पड़ा है। बट अगर आप कोई अच्छा थोड़ा वेबकैम लेने जाओ तो वो आपको 2000 रुपये तक का पड़ जाएगा। तो आप वेबकैम यूज़ कर सकते हो अगर आपको वीडियो ये सब बनाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यही था एक बेसिक्स PC स्पेक्स जो मैंने सारा बिल्ड किया है। एंड मैंने आपको यहाँ पर सारा PC स्पेक्स को अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के अंदर एंड डिफरेंट वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो यही था मेरा सारा कंपोनेंट्स। इसके साथ साथ मैंने समझा भी दिया है कि अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। ऑल राइट, सो आपने मेरे पीसी के स्पेक्स सारे देख लिए, मैंने सारे स्पेक्स दिखा दिए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको भी इस तरह का पीसी बिल्ड करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका पर्पस क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। फिर आपको ये भी देखना है कि आपका बजट कैसा है। इफ फॉर एन एग्जांपल आपका बजट है 60,000 रुपीज़, तो 60,000 में से जो सबसे बड़े दो मेन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा
वो रखना होगा, आपके ग्राफिक्स कार्ड का और आपके प्रोसेसर का, रैम, स्टोरेज, ये सब चीज़ों में आप बाद में भी इस पे इतना ध्यान इसलिए नहीं रखना है क्योंकि अगर इसको आप थोड़ा कम भी लगवाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 GB रैम लगवाते हो, 8 GB रैम आप लगवाते हो अपने पीसी के अंदर, तो आप इन फ्यूचर भी उस 8 GB रैम को अपग्रेड करके 16 GB, 32 GB, 64 GB, यहाँ तक कि 128 GB भी अपग्रेड कर सकते हो, वो आप अपग्रेड कर सकते हो। बट एक बार आपने प्रोसेसर लगा लिया, एक बार आपने ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया, तो फिर आपको उसको चेंज करने में बहुत हाई बजट लग जाएगा और आप ये सब को अपग्रेड भी जल्दी नहीं कर पाओगे एज कम्पेयर टू स्टोरेज एंड रैम। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और ये एक होगा स्पेशल टिप मेरी तरफ से आपके लिए, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो अब अगर हम लोग बात करें कि मेरी पीसी बिल्ड का कितना प्राइसिंग टोटल लग गया है, तो वो आप समथिंग अराउंड, अगर आप रफली देखो तो 1 लाख रुपीज इजिली टच कर जा रहा है। आप ऐसे अगर रफली अराउंड देखो, एंड अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो अभी ये थोड़ी और कम प्राइस में हो जाएगी, एंड अगर आपको मिड एंड पीसी बिल्ड करना है तो वो आपको 60,000 रुपीज में इजीली देखने को मिल जाएगा, एंड एक लो एंड पीसी बिल्ड करना है तो आपको 35 to 40,000 के अंदर दिख जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या पीसी है, कैसा प्रीफरेंस का पीसी आपको चाहिए, आप पीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स डलवा सकते हो, मिड एंड पीसी चाहिए तो कितना बजट रखना चाहिए। ये मैंने अपने तरफ से सारा चीज़ बताया है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था। आप किसी और को देखोगे वो दूसरे चीज़ बताएंगे। एट लास्ट डिसीजन आपको बनाना है कि आपको कैसा पीसी बिल्ड करना है खुद के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप पीसी बिल्ड करके मेरे को भी जरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे शेयर करना कैसा पीसी आप बिल्ड किए हो। किसी तरह का भी प्रॉब्लम है आपको पीसी बिल्ड में, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे अबाउट सेक्शन यूट्यूब के, और डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी तरह का भी पीसी बिल्ड में प्रॉब्लम आता है। मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली आपका हेल्प करने का। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now.